औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए, हमारे पास टॉपिक का नाम है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। ठीक है, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, ये हमारे पास टॉपिक का नेम है। इसी को हमने क्या करना है, स्टडी करना है। अब लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, ये चीज़ें। अब हमने मतलब ग्लास थर्मामीटर क्या है, ग्लास का बना हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ना, थर्मामीटर जिसके डॉक्टर क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर आउट करते हैं। तो ये वो थर्मामीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, इस टॉपिक को डिस्कस करना। तो इसके लिए हमने पहले थर्मामीटर लिया। ठीक है, किसका बना हुआ था भाई, ग्लास का बना हुआ। ठीक है, और उसमें क्या था, लिक्विड। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर क्या है कि एक थर्मामीटर है जो उसकी कंस्ट्रक्शन की गई है, मतलब बनाया गया है किस चीज़ से, ग्लास से। उसके अंदर क्या मौजूद है, लिक्विड। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। अब हम क्योंकि थर्मामीटर के अंदर मरकरी इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, तो हमने इसी की चीज़ों के मुताबिक डिस्कस करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, लिक्विड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। ठीक है, ये वैसे एमसीक्यूज है। तो लिक्विड हीट करने से क्या होते हैं, बेसिकली एक्सपैंड होते हैं। लिक्विड द एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ठीक है, ये एक्सपैंड। So the expansion in the volume of the liquid can be used for the measurement of the temperature. तो कहता है एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के जो वॉल्यूम में क्या होती है, किसमें, वॉल्यूम के अंदर जो एक्सपेंशन होती है, किस चीज के अंदर एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन होती है। हाँ भाई, किस चीज के अंदर, वॉल्यूम के अंदर। कब, किस चीज के, लिक्विड के। लिक्विड के वॉल्यूम के अंदर ये जो एक्सपेंशन होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इसलिए इसको हम नाउन कहते हैं लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। थर्मामीटर लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर के अंदर लिक्विड, क्योंकि लिक्विड की मदद से इसी के वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन होती है। मतलब या तो उसमें एक्सपेंड होता है। मिसाल के तौर पर ये ग्लास है, इसके अंदर ये देखें रेड सा आ रहा है। तो ठीक है, ये रेड सा क्या होगा, यहाँ पे था पहले, यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ 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 यहाँ पे पहुंच गया। मिसाल के तौर पर नॉर्मल टेम्परेचर आज जो है ना, दिन जो है ना 20 पे है। मतलब गर्मी जो है आज की 20 पे है, टेम्परेचर 20 पे है। तो आपको मिसाल के तौर पर टेम्परेचर होगा, ये देखें 45 तक, 38 दिया हुआ है तकरीबन। 40 से पीछे है और 35 से आगे 38, ये नीचे बताया भी उन्होंने, टेम्परेचर में ये 38। अब आपका टेम्परेचर जो 38 था, तो यहाँ से जो है ना, ये रेड जो ट्यूब है इसके अंदर, मतलब ये ट्यूब है, ये बिल्कुल ये देखें, ये ट्यूब है बारीक सी, खाली सी। ठीक है, शीशे की बनी होती है। अब इसके अंदर ये देखें, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ और यहाँ पे पहुंच गया, इस पॉइंट तक पहुंचा। अब इस पॉइंट तक पहुंचा तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया हमारे पास, 38 हो गया। ये लीनियर स्केल है, ये जो ऊपर लगा हुआ है, ये 1 2 3 ये लिखा हुआ 10 10 के वर्ग, 0 से 10 20, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये लाइनें बनी हुई छोटी छोटी, ये इस तरह लाइनें बनी हुई छोटी छोटी। ये बेसिकली क्या है, लीनियर स्केल है। तो ये जिसके अंदर ट्यूब है, इसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। कैपिलरी ट्यूब की डेफिनेशन क्या है, द ट्यूब विच इज यूज इन थर्मामीटर, द दिन ट्यूब, वो बारीक ट्यूब। द दिन ट्यूब, लिखने दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, द दिन ट्यूब, THIN, दिन बारीक, दिन ट्यूब विच इज यूज इन थर्मामीटर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर द लिक्विड मरकरी क्या है, द लिक्विड विच इज यूज इन थर्मामीटर इज कॉल्ड मरकरी। तो मरकरी क्या है, वो लिक्विड जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो उसको मरकरी ही कहते हैं। अब वन सच लिक्विड इज कॉमनली यूज थर्मामीटर इज मरकरी। मरकरी में कॉमनली जो आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो मरकरी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये मरकरी, वो कहते हैं 7.6 शोज ऑफ मरकरी थर्मामीटर। ये मरकरी थर्मामीटर, थर्मामीटर की एक क्या बनाएगी, ठीक है, पिक्चर बनाएगी, डायग्राम। ये लाजमी आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन का हेडिंग देके, यहाँ पे पहले डेफिनेशन, फिर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन से पहले क्या करनी, कंस्ट्रक्शन मतलब डायग्राम, तो ये डायग्राम बनानी, फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के फिर आपने इधर से बताना है कि ये हमारे पास जो है ना, एक मरकरी भी इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ तक आप लोगों ने समझो, डेफिनेशन में सारी चीज़ें ये लिख देनी। इसके बाद कंस्ट्रक्शन होगी। इट हैज़ अ बल्ब, एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने बताना है, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, इस ये जो ये इतना जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला, ये बल्ब कहलाता है। ठीक है, वन एंड, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड फिल्ड विद मरकरी। इसके एंड पे ये मल्क है, इसमें जो रेड कलर का ये मरकरी फिल आउट किया। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, द मर्करी एक्सपेंड्स एंड मूव्स अप नैरो कैपिलरी ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ मर्करी थ्रेड। मर्करी के धागे की तरह, मतलब थ्रेड धागे, बारीक, क्योंकि ये देखिए ना, बारीक सा जो मर्करी है लिक्विड टाइप में, वो ऊपर बढ़ रहा है। तो वो इसलिए कहते हैं मर्करी थ्रेड। मर्करी का जो बारीक सा थ्रेड है धागे की तरह, वो ऊपर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है टेम्परेचर कैपिलरी ट्यूब के अंदर। किस चीज़ के, कैपिलरी, ये बारीक सी जो ट्यूब है इसके दरमियान में, इसमें टेम्परेचर की वजह से ये मर्करी ऊपर की तरफ ना एक्सपेंड होना शुरू हो गया, फैलना शुरू होगा। इसी की वजह से हमने टेम्परेचर को बताना होता है। ठीक है, अब द पोजीशन
7.6 में द पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ द थ्रेड रीड्स द टेम्परेचर। वो कहता है इसका जो आखिरी कोना है, ये वाला एंड है, ये वाला लाइन लगी हुई है, ये वाला एंड हमें क्या बताएगा कि इसमें टेम्परेचर कितना हो जाए। जैसे ये एंड हमारे पास क्या बता रहा है, 38 टेम्परेचर हो चुका है। तो मर्क्यूरी इज पैक्यू एंड कैन बी इजिली सीन थ्रू सिल्वरी कलर। ठीक है, पैक्यू होता है मतलब वो ग्लास को वेट नहीं करता, और हमारे पास दूसरा क्या है, इसका सिल्वरी कलर तो इसमें से इजिली दिखाई देता है। अल्कोहल इज आल्सो चॉइस फॉर द थर्मोमेट्रिक लिक्विड। लिक्विड के लिए वो कहता है अल्कोहल, शराब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसको हम क्या करेंगे, हमें कोई ना कोई इसमें रंग मिक्स करना पड़ेगा, कोई ना कोई कलर इसमें मिक्स करना पड़ेगा, फिर जाके हमारे पास ये होगा। उसके बाद अगर कुड हुई मेक मर्करी थर्मामीटर इफ एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास वुड हैव बीन ग्रेटर देन मर्करी। वो कहता है क्या हम मर्करी थर्मामीटर बना सकते हैं अगर उसकी एक्सपेंशन ग्लास की है ग्रेटर देन मर्करी, तो ये हम नहीं बना सकते। ठीक है, कि इसकी रीजन लास्ट पे इस लेक्चर के बाद ये लेक्चर काफ़ी हो चुका है, चले 6-7 मिनट का हो चुका। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने अभी बता देता हूँ, ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं हुए, मैं लिख के फिर आप लोगों को बता देता हूँ, मोटा मोटा ज़बानी बता देता हूँ एक दफ़ा, फिर मैं जो है ना साइड पे PDF में एक लिख के, तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये इनके जो बाकायदा प्रॉपर आंसर भी क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी लेक्चर के दरमियान में जो है लिखने थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इधर टेक्स्ट ऐड करना। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में चले। वाई द वाल्स ऑफ द थर्मामीटर बल्ब आर थिन। वो कहता है इसकी जो दीवारें हैं, ये थर्मामीटर बल्ब ये वाला, इसकी दीवारें ये वाली दीवार है, ये बारीक सी, ये इधर समझ लें क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आगे समझा दूंगा आपको, लिख के दे दूंगा बाकायदा। ये मरकरी की ये जो दीवारें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बारीक की होती हैं, क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा बारीक की होती हैं। ये इस वजह से होती हैं ताकि जो हमारे पास जो टेम्परेचर वाल्स ऑफ द बल्ब थर्मामीटर आर थिन, वो इसलिए बारीक होती हैं। अच्छा, बारीक क्यों होती हैं, तो ये इसलिए बारीक होती है ताकि इसमें मिसाल के तौर पर आप टेम्परेचर चेक करें, इसको ज़बान के नीचे रखते हैं, या छोटे बच्चों के हम लोग ज़बान के नीचे रखते हैं, बड़े जो हैं यंगस्टर जो हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनके जो है ना बगल में रखा जाता है टेम्परेचर को मेजर आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये मोटी होंगी ना तो पहले इनको भी गर्म होने में टाइम लगेगा। ये बारीक इसलिए होती है कि जो ही हमने इसको मुंह के अंदर रखा, ठीक है, जुबान के नीचे रखा, तो ये फौरी तौर पर जो है ना ये मरकरी जो है ना मरकरी पे हमारा टेम्परेचर असर करेगा, ये फैल जाएगा। अगर ये बारीक ना हो तो ये हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर फैलने में आसानी नहीं होगी। ठीक है, हमारा एग्जैक्टली फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर की एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हम जो है ना ये दिन वाल्स बल्ब की वाल्स बारीक होती है, दिन इस्तेमाल करते हैं। वाई द इनर वॉल्स मस्ट बी नैरो, लार्ज एक्सपेंशन के लिए ये इसका आंसर है। इट गिव्स अ क्विक रिस्पांस टू गिव अ, इधर इट की जगह टू लगा ले, टू गिव अ क्विक रिस्पांस टू द टेम्परेचर चेंजेस द इनर बोर ऑफ द मस्ट बी नैरो, बहुत ज्यादा बारीक होता है, मतलब इनर बोर ये कैपिलरी ट्यूब जैसे को बोला जा रहा है, ये बहुत बारीक होता है, इस वजह से बारीक होता है ताकि जो हमारे पास लार्ज एक्सपेंशन हमें मिल सके, अच्छी एक्सपेंशन के साथ टेम्परेचर मिल सके। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।